नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको 10 विद पंकज में। फ्रेंड्स, आज हम लोग करेंगे कक्षा 10 के गणित का पार्ट नंबर 2 बहुपद। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि यदि बहुपद QX बराबर x स्क्वायर माइनस x प्लस 4 के शून्यक अल्फा और बीटा है, तब अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। चलिए, और यहाँ पे समीकरण में b का मान क्या है? b का यहाँ पे एक से गुणन क्या है? माइनस में एक और फार्मूला का भी माइनस है, तो -1 बाई ए का मान कितना होगा? 1। तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, और फिर बटा में 1, दोनों कट कितना बचेगा? 1। यानी कि इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। द्विघात बहुपद की शून्यकों की संख्या हमेशा कितना होंगे? 2 होंगे, क्योंकि जितने घात के बहुपद होते हैं उसमें शून्यकों की संख्या उतना ही होता है। अगर त्रिघात होता तो यहाँ पे 3 होता, द्विघात है तो क्या होगा? यहाँ पे 2 होगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि बहुपद px स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक a और b है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे शून्यक जो है अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा के जगह पे अल्फा के जगह पे a रखा और बीटा के जगह पे b रखा, और पूछ दिया a इंटू बी यानी कि अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c बाई ए। अब c बाई ए, तो c का मान इसमें हम ढूंढेंगे। c का मान क्या है इसमें? c का मान क्या है? c बाई ए है इसका फॉर्मूला, तो c का मान कितना? 5 अब बटा ए यानी कि 1, यानी कि 5। ऑप्शन नंबर ए, 3 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है बहुपद x स्क्वायर माइनस 4x बहुपद x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग होगा। मूलों का योग होगा, मूल पूछ रहा है। मूलों का योग अर्थात शून्यांकों का योग, तो शून्यांक अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। बी का मान इसमें क्या है क्वेश्चन में? बी का मान क्या है? माइनस में 4, तो माइनस माइनस प्लस 4 अब बटा ए का मान कितना होगा? यहाँ पे x का गुना कितना है? 1 है, यानी कि कितना आएगा? 4। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। यानी त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? तो त्रिघात है तो पावर 3 में जाएगा, यानी कि a तो होगा नहीं, स्क्वायर में है, b होगा नहीं, पावर 4 में है। c पर देखेंगे तो c क्या है? c ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस 6 प्लस d, इसका यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के मूलो हो तो अल्फा बाई बीटा प्लस अल्फा 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान क्या होगा? तो सबसे पहले तो हम 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा को हल करेंगे। 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा को हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? भिन्न का जोड़ यानी कि अल्फा और बीटा का हम क्या लेंगे? लघुत्तम, तो अल्फा इंटू बीटा आएगा। अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा कटा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे बीटा प्लस, अब बीटा से बीटा कटा तो क्या हो जाएगा? अल्फा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा। मतलब हमको निकालना पड़ेगा पहले अल्फा प्लस बीटा और उसके बटा में आएगा अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? जानते हैं माइनस बी बटा ए होता है, तो माइनस बी का मान कितना? 5। माइनस बी का मान कितना हो गया? 5। तो माइनस माइनस प्लस 5 और बटा में क्या आ जाएगा? एक्स का मान 1 है, तो ये यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया 5 बटा अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है, तो इसका होता है सी बाई ए। तो सी का मान कितना है? 7 और ए का मान 1 है, यानी कि 7, यानी कि 5 बटा 7 कौन सा आंसर है? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है
कि द्विघात बहुपद 6x² माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक होंगे। तो इसको दो तरीका है, एक तरीका ये है कि आप गुणनखंड करके चलें और दूसरा ये है कि ऑप्शन बाई चलें। हम चलते हैं ऑप्शन बाई। क्या करना है इसमें, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा का मान दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, पहले अल्फा प्लस बीटा कर लेंगे। अल्फा प्लस बीटा मतलब 3 + 2 और 1 - 1/3, 3/2 और प्लस जो है -1/3 करेंगे। अल्फा प्लस बीटा हम जानते हैं कि -b/a होता है, तो हम अल्फा और बीटा का मान को जोड़ लेंगे। मान को जोड़ेंगे, अगर कैलकुलेशन आपका फास्ट है तो ये मौखिक रूप से ही आप जोड़ सकते हैं फटाफट। मौखिक रूप से कैसे जोड़ाता है देखिए, हम बताते हैं। मौखिक रूप से जोड़ने के लिए इस तरह से अगर हम इसको जोड़ते हैं तो सबसे पहले तो यहाँ पर समझिए प्लस और माइनस की बात है, तो 3 + 2 और ये प्लस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब फास्ट जोड़ने के लिए क्या करेंगे, तिरछा गुना कर लेंगे। 3 तिहाई 9 और 2 एकम 2 तो -2 बटा क्या है 3 दूना 6, यानी कि 9 में से 2 गया 7/6। ये 7/6 जो आया है -b/a का मान आया है, -b/a का मान आया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए b का मान कितना आ गया 7 और a का मान कितना आ गया 6। इस तरह से मैच कर गया, मतलब ये ऑप्शन नंबर ए को लेने के पर हमको b का मान 7 आया, माइनस में 7 आया जो कि -7 है, और फिर a का मान 6 आया और a का मान 6 है। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद f(x) बराबर x² + 2x + 3 का मूल हो तो 1/अल्फा + 1/बीटा का मान क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, 1/अल्फा + 1/बीटा को हम भिन्न का जोड़ बनाएंगे। तो भिन्न का जोड़ में अल्फा और बीटा का लघुत्तम लेंगे हम LCM, तो अल्फा × बीटा आएगा। ठीक है, अल्फा से अल्फा कटा तो क्या आ जाएगा, बीटा प्लस बीटा से बीटा कटेगा तो अल्फा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा × बीटा आया। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा पहले निकालेंगे। हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा और -b/a होता है, तो -b/a यहाँ पे। तो b का मान यहाँ पे क्वेश्चन में क्या किया है 2, तो 2 यहाँ पे प्लस में दिया हुआ है, फॉर्मूला माइनस में आता है तो प्लस माइनस -2। अब बटा क्या है अल्फा × बीटा, तो अल्फा × बीटा का मान कितना होता है c/a, क्या होता है c/a। तो c का मान कितना है 3, a का मान कितना है 1, यानी कि 3 आएगा। इस तरह से -2/3 आ गया इसका आंसर। तो -2/3 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे। x² - 3 के शून्य क्या करेंगे हम इसको, x² - 3 है बराबर 0 करेंगे। x² 3 उधर जाएगा तो प्लस में 3 हो जाएगा, और इस पर से हम क्या करेंगे, स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट में 3 आ जाएगा। तो इसी 3 को एक बार प्लस और एक बार माइनस में ले लेंगे, यानी कि एक बार प्लस में √3 और एक बार माइनस में √3। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कहता है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, रूट में है तो बहुपद होगा ही नहीं, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 10 का डी, लेकिन 10 का डी नहीं कह रहा है, क्या ले रहा है आंसर, सॉरी हम क्वेश्चन ही गलत पढ़ लिए हैं। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं की बात कर रहा है। तो बहुपद ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ x² होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, क्या है 3√x है, इसलिए क्या है ये बहुपद नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है, कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है, मतलब रेखीय बहुपद का मतलब क्या होता है, जिसका पावर 1 हो, ये ना होता है। ऑप्शन ए 2x - 5, ऑप्शन बी x² + 1/x +
3, ऑप्शन सी x², ऑप्शन डी 2x³ आ रहा है। मतलब रेखीय बहुपद या रैखिक बहुपद जो होता है जिसका पावर 1 होता है, 1 से अधिकतम घात उसका 1 होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद x² प्लस x प्लस 1 के मूल है तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान पूछ रहा है। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा आएगा। अभी थोड़ा देर पहले हम लोग सॉल्व किए हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, -b/a, तो -b का मान यहाँ पे क्या दिया हुआ है, b का मान यहाँ पे दिया है 1 है, और यहाँ पे a का मान भी 1 है, तो क्या करेंगे, -b/a तो क्या हो जाएगा, -1/1, कट के क्या हो जाएगा, -1, यानी कि -1, और फिर c का मान क्या है, c का मान भी 1 है, तो -1 ऊपर और नीचे हो जाएगा +1, कट के फिर क्या हो जाएगा, माइनस में 1, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, एक द्विघात बहुपद के मूलों के योग तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है। द्विघात बहुपद क्या है, कह रहा है कि मूलों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा दे दिया, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। यहाँ पे मूल का योग कहा है इसलिए अल्फा प्लस बीटा ले रहे हैं, तो -b/a, और -b/a का मान हम निकालेंगे, -b/a, तो -b अल्फा और बीटा का योग कितना है, 2 है, और गुणनफल कितना है, -15 है, तो पहले हम क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है क्वेश्चन में 2, अब बराबर बीटा का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, -b/a, तो ये -b/a के बराबर में 2 आएगा। अब देखिए, जब बटा में कुछ नहीं है तो हम 1 दे दिए, तो ये 2 किसके सामने है, b के सामने, मतलब b का मान 2 हो गया, और a के सामने कौन है, 1, मतलब a का मान 1 हो गया। चलिए तो हम देखते हैं b का मान किस किस समीकरण में 2 है, मतलब सब में b का मान 2 दिख रहा है। अब क्या करेंगे हम, अल्फा इंटू बीटा यानी गुणनफल निकालेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a। c का मान क्या होता है, c का मान 15, सॉरी -15 दिया हुआ है ना, -15 दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, बटा में 1 लेंगे, तो c का मान, c के सामने कौन जा रहा है, 15, और a का मान 1 है, मतलब कुल मिला के देखें तो c का मान -15 किस में है, c का मान -15 किस में है, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी में। तो इसमें हमारा कौन सा होगा, तो हमारा होगा अल्फा प्लस बीटा का मान क्या निकाले हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान हम निकाले हैं -b/a, तो -b का मान 2, यानी कि 2 माइनस में होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन बहुपद नहीं है, निम्न में से कौन बहुपद नहीं है, ax² जो होता है वो रूट में नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो तो होगा नहीं, 14 का ए नहीं होगा। उसके बाद बी देख रहे हैं तो ये क्यू में है, और फिर यहाँ पे क्या है, रूट में आ गया। डी भी नहीं होगा, यहाँ पे रूट में आ गया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बहुपद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घात वाला बहुपद कहलाता है, अभी हम थोड़ा देर पहले पढ़े हम लोग कि एक घात वाले बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है, 2 घात वाले द्विघात कहलाते हैं, 3 घात वाले त्रिघात कहलाते हैं। तो इस तरह से रैखिक बहुपद का क्या हो जाएगा, एक घात वाले बहुपद जो होते हैं वो रैखिक बहुपद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, मतलब बाकी 3 बहुपद है और एक बहुपद नहीं है, वो कौन सा है, तो इसको ये भी एक समीकरण बन है और ये भी एक समीकरण है, ऑप्शन बी भी समीकरण है, ऑप्शन सी जो है 1/x-1 है, और यही हमारा बहुपद नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 16 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, द्विघात बहुपद x² - 5x
प्लस 6 के शून्यक होगा। तो क्या करेंगे हम, इसका पिछला पद तोड़ेंगे। तो एक्स स्क्वायर, एक मिनट, हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर क्या करेंगे, 5x को दो पद में तोड़ेंगे तो -3x कर लेते हैं और -2x कर लेते हैं। अब प्लस कितना, 6। अब ये दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, x, तो x कॉमन हो जाएगा तो x -3 बचेगा इसमें। और ये दोनों में क्या है, माइनस में 2 कॉमन है तो x और माइनस प्लस -2×6, यानी कि x -3 फिर x -3 दोनों एक हो गया। तो एक हमारा आएगा x -2 और एक आएगा x -3। तो एक आया, क्या आया है, x -2 आया है। अब इसको शून्यक निकालेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, प्लस में 2। फिर हमारा एक आया है x -3 आया है, इसको शून्यक करेंगे, 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर क्या है, प्लस में 3 आ जाएगा। मतलब एक शून्यक हमारा 2 है प्लस में और एक शून्यक हमारा 3 है प्लस में, यानी कि प्लस में 2 और प्लस में 3। इसलिए ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी, 2 और 3। एक्स स्क्वायर माइनस थ्री का हमको क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा। तो पिछला पद हम तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x है तो हम क्या करेंगे, माइनस में 4x प्लस x करेंगे और -4 करेंगे। इस तरह से ये दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा। अब x कॉमन हो जाएगा तो x -4 हो जाएगा। और ये दोनों में +1 कॉमन होगा तो x अब प्लस -4, x -4 और x -4 यहाँ पे आ गया। तो एक बार हम क्या लेंगे, x+1 लेंगे और एक बार x -4 लेंगे। और जब x+1 लेंगे तो इसका शून्य क्या हो जाएगा, एक इधर आएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा और ये 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 4 हो जाएगा। मतलब -1 और 4 जो है इसका आंसर होगा। तो -1 और 4, तो -1 तो ऑप्शन में दिख नहीं रहा है तो क्या करेंगे हम, ऑप्शन नंबर बी, 4 तो है ना, एक शून्यंक निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, यदि बहुपद px से गुणनखंड x+2 हो तो बहुपद px का एक शून्यक होगा। यहाँ भी शून्यक पूछ रहा था, क्या करेंगे, दिया हुआ है x+2 बराबर 0 करेंगे, x बराबर 2 को पक्षांतर करेंगे यानी कि बराबर को उस पार ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस में 2 हो जाएगा, x का मान -2। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बहुपद px का एक शून्यक 4 हो तो px निम्नलिखित में से किससे आवश्यक विभाज्य होगा। x का मान 4 है, x का मान यहाँ पे देखेंगे कि x का मान शून्यक 1 4 दिया हुआ है और प्लस में 4 है। और यहाँ पे ऑप्शन ए की बात करें तो बराबर 0 करके 4 को उधर लेंगे तो -4 हो जाएगा। इसमें तो 4 निकलेगा नहीं, इसमें 4 निकलेगा नहीं। क्या करेंगे, ऑप्शन डी में जाएंगे तो x -4 है बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 4 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 कहता है, यदि बहुपद px का एक शून्यक 4 हो तो px निम्नलिखित में से किससे अवश्य विभाज्य होंगे। फिर यहाँ पे 20 नंबर सेम क्वेश्चन, 20 नंबर और 19 नंबर सेम क्वेश्चन है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए 21 नंबर देखते हैं, अल्फा बीटा बहुपद x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक है तब 1/अल्फा प्लस 1/बीटा क्या होगा। 1/अल्फा और 1/बीटा पूछ रहा है। तो हम लोगों ने इस तरह की क्वेश्चन बहुत सॉल्व किया है। क्या है, अल्फा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा को जब हम भिन्न का जोड़ करेंगे तो वह किस रूप में आएगा, तो आएगा वह अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा आएगा। और अल्फा प्लस बीटा का मान हम लोग जानते हैं कि -b/a होता है। तो -b यानी कि b का मान यहाँ पे 2 दिया हुआ है और फार्मूला का माइनस, तो यानी कि माइनस में 2 हो जाएगा। तो माइनस में यहाँ पे 2, माइनस में 2 यहाँ पे हो जाएगा। अब बटा फिर अल्फा इंटू बीटा क्या सी होता है तो -2 के बटा में 1 आएगा, -2 के बटा में 1 आएगा तो क्या आएगा, -2 ही इसका आंसर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी बहुपद px x² - 2x + 5 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, तो -b
बी का मान यहाँ पे 2 दिया हुआ है और माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अब बाई ए, तो ए का मान यहाँ पे 1 है गुणांक में, यानी कि 2/1, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, यदि किसी बहुपद px 2x² प्लस 3x माइनस 4 के शून्य का अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान पूछ रहा है। हम जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। क्वेश्चन में c का मान यहाँ पे माइनस में 4 दे रहा है, तो -4 अब बाई a का मान कितना दे रहा है 2। अब देखिए -4 के बटा में 2, अब 2 से 4 कट जाएगा, 2 मरतबे कितना, तो -2 आएगा इसका आंसर। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बहुपद x² माइनस 9x प्लस a में a का मान गुणनफल 8 है, a का मान गुणनफल 8 है, तब इसके शून्य होंगे। यहाँ पे क्या रहा है कि a का मान इसमें शून्यांक पूछ रहा है 24 नंबर में, तो क्या करेंगे हम, अल्फा प्लस बीटा जानते हैं कि बराबर -b होता है बटा a होता है, तो माइनस b का मान, यहाँ b का मान 9 दिया है, तो माइनस माइनस और -9, तो माइनस माइनस +9 यानी कि 9, a का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि b का मान 9 और a का मान 1। अब देखिए b का मान 9 हो गया यहाँ पे और a का मान क्या है 1 हो गया, तो उसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा हम निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, और c/a यानी कि c का मान दिया हुआ है 8 गुणनफल, ठीक है। और यहाँ पे हम बाइसियम करेंगे, तो a का मान हम क्या निकाले अभी, एक निकाले हैं, तो a का मान हम 1 रखेंगे, a का मान यहाँ पे 1 रख देंगे, तो c एकम c है बराबर 8 एकम 8, यानी कि c का मान कितना आ गया 8, तो हमारा शून्य कितना हो जाएगा 1 और 8, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बहुपद px 4x³ माइनस 5x² प्लस 3x प्लस 7 के शून्यंक अल्फा बीटा और गामा हो तो अल्फा बीटा गामा का मान निकाले। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a, तो d का मान कितना 7, तो -7 अब बटा a का मान कितना 4 हो गया, -7/4 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 26 नंबर समझेंगे क्या है, यदि अल्फा बीटा बहुपद x² माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक है, तब अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा क्या होगा। इसके लिए क्या करेंगे, हम पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, और माइनस b का मान इसमें समीकरण में क्या है माइनस में 3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि इसका 3 हो जाएगा। फिर अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे हम, तो क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा क्या c/a होता है, c का मान क्या है 5, यहाँ 5 हो जाएगा। इसके बाद हम निकालेंगे, यहाँ करेंगे अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, ये जो है ये तो इसका हम भिन्न का जोड़ बनाएंगे, भिन्न का जोड़ बनाएंगे तो क्या होगा अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा हमारा लघुत्तम हो जाएगा, बीटा से बीटा कटेगा तो क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इस तरह से बनेगा। अब हम क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर -2ab, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकाले होंगे 3, तो यहाँ पे 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 माइनस 2 गुना ए बी, यानी अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना निकाले 5, तो 5 दूनी 10, तो 9 में से 10 घटेगा तो कितना बचेगा माइनस में 1, अब बटा अल्फा इंटू बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या निकाले 5, यानी कि -1/5, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर कि भाग एल्गोरिथम से px बराबर gx गुने qx प्लस rx, जहाँ gx नॉट इक्वल टू 0, तो निम्नलिखित में से कौन सही है। तो यहाँ पे क्या समझने वाला है, ये थ्योरिकल है, इसको याद करने वाला है। क्या है rx का घात बड़ा होता है qx से, ये जरूरी नहीं है। ऑप्शन बी कहता है कि rx का घात बड़ा होता है gx के घात से। ऑप्शन सी कहता है कि qx px का गुणनखंड होता है, और ऑप्शन डी कहता है कि px gx का गुणनखंड होता है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर,
यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तब बी क्या होगा, बी का मान क्या होगा। कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, एक दूसरे का व्युत्क्रम हो, तब क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है तब बी का मान क्या होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2019 में पूछ भी चुका है। क्या है कि व्युत्क्रम जब का है, देखिए वो 28 और 29 नंबर सेम क्वेश्चन है, बस क्या है लगभग थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। यहाँ व्युत्क्रम कहा है, क्या कहा, व्युत्क्रम, और यहाँ पे क्या कर रहा है कि विपरीत कह रहा है। व्युत्क्रम वाले में क्या करते हैं हम, अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं। अल्फा इंटू बीटा पर क्या होता है, सी बाई ए। अब सी बाई ए, तो यहाँ पे सी का मान क्या है, माइनस में बी दिया हुआ है, और ए का मान कितना है, एक, यानी कि माइनस बी बटा एक आया है। अब कहा है कि ये जो दोनों शून्यक है, इसका जो दोनों शून्यक है वो एक दूसरे के विपरीत है। एक दूसरे के मतलब अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा एक दूसरे के विपरीत है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, अल्फा इंटू बीटा को, बीटा के जगह पे हम अल्फा को उल्टा करके लिखेंगे क्योंकि विपरीत कह रहा है। अब यहाँ पे देखिए अल्फा से अल्फा कट गया, अल्फा से अल्फा कट गया, क्या बचा, एक बचा, माइनस में एक बचेगा। अल्फा इंटू वन बाई माइनस वन बाई अल्फा, तो अल्फा से अल्फा कट गया और माइनस एक बचा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है, 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी बहुपद, किसी द्विघात बहुपद, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर ए एक्स माइनस बी के शून्यक बराबर है किंतु विपरीत है, तो यहाँ पे जब यहाँ बराबर कह दिया और विपरीत कह दिया तो हम क्या करें, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। विपरीत कहा यानी कि अल्फा और माइनस अल्फा एक दूसरे के विपरीत है, उल्टा है, तो उल्टा लेना पड़ेगा, ये प्लस में और ये माइनस में उल्टा हो जाएगा। तो हम पहले निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस सी बाई माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए, और यहाँ पे एक दूसरे के उल्टा है तो हम क्या करेंगे, बी के जगह पे अल्फा, अब दोनों को जोड़ेंगे प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे हो जाएगा बीटा या अल्फा, तो अल्फा में से अल्फा घटे कितना बचेगा, जीरो बचेगा। इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, यदि किसी द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। क्या कह रहा है कि यदि किसी द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा पर क्या होता है जानते हैं आप, अल्फा प्लस बीटा पर माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। अब यहाँ माइनस बी का मान कितना होगा, बी का मान क्या है, 2 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और एक यानी कि 2/1 यानी कि 2 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान पूछ रहा है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए, सी का मान कितना है, 10, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई क्यू माइनस 2y स्क्वायर माइनस √3y प्लस 1/2 का घात क्या है। जब घात पूछे तो हमेशा अधिकतम घात लेते हैं, क्या है, तो 32 का अधिकतम घात क्या है, q यानी कि 3।